जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम में मुदाखलत और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जानिब खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में फौज ने तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो गई। DG ISPR ने 7 मई को वाज़ेह कर दिया था, फौज में जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। एहतसाब का अमल हर वक्त जारी रहता है। खुद एहतसाबी के निजाम पर फख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियासी वाक़यात में भी फैज हमीद का हाथ होने का इल्जाम। साहनिया 9 मई में भी किरदार अहम है। फैज हमीद ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी होगी। फैज हमीद ने एक मुलाकात में कहा, वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जनरल बाजवा से गहरे ताल्लुकात के बाइस साबिक DG ISI के पास लामहदूद इख्तियारात थे। साबिक आर्मी चीफ ने एक मौके पर कहा कि जनरल फैज को छोड़ें, किसी तीसरे आदमी को आर्मी चीफ लगा देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात। फैज हमीद को तहवील में लेने और कोर्ट मार्शल का इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगमील साबित होगा। फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो गई होंगी, इसलिए कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। फैज हमीद और PTI एक ही नाम है, ये तो इब्तिदा है, मामला दूर तक जाएगा। सहूलतकार गिरफ्त में आएंगे। बानी समेत पूरी PTI अब लेती हुई नजर आएगी। 9 मई केसेस में और अरशद शरीफ की सिमत कत्ल की अंजाम तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वापडा का दावा। फौज अपना स्ट्रक्चर है, जिसे चाहे जिसके खिलाफ चाहे कार्रवाई करे, उनकी मर्जी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। अच्छी बात है, एहतसाब होना चाहिए, शफाफियत भी हो, उनका भी मुहासबा हो जो सियासत में मुदाखलत करते हैं। रहनुमा PTI हामिद खान के डॉग न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबिने का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के एक हलफे पर दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। कलदम NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू, NA 81 से अजहर कयूम, NA 79 से जुल्फिकार अली कामयाब करार। पंजाब असम्बली के हलके PP 133 राना मोहम्मद अरशद की अपील भी मंजूर। वोटों में 5% फर्क या कौमी असम्बली के लिए 8 और सूबाई असम्बली के लिए 4000 वोटों के फर्क पर दोबारा गिनती हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। 4 हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का एहतराम करने की हिदायत। 2-1 की अक्सरियत से फैसला। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर करने का ऐलान। हुकूमत अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की कड़ी तनकीद। बानी PTI ने पार्टी को सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो एहतजाज किया जाएगा। किसी से कोई राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। खौफ का बुत टूट चुका, लोग अब जेलों में जाने से नहीं डरते। साबिक वज़ीर आज़म की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। तकसीम की सियासत के बाद पाकिस्तान को पड़ोस की जंग में धकेला गया। किसी और की जंग में पड़ने से रियासत ने नुकसान उठाया। गाजा पर गिरने वाला मिसाइल मुसलमान या मसीह की तफरीक नहीं करता। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का वादा।
इसराइली फौज की खान यूनिस में घर पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 42 फलस्तीनियों ने जामी शहादत नोश किया। इसराइली बर्बरियत पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज रात को होने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज मशरिक़ वस्ता के दौरे पर पहुंचेंगे। ईरान चंद दिनों में इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, अमेरिका का दावा। ईरान की जानिब से मुमकिन हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरानी हमला यरगमालियों के मुआहदे को शदीद मुतासिर कर सकता है। इसराइल के दिफा के लिए मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत में इजाफा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। आधे घंटे की गुफ्तगू के दौरान इसराइल पर हमला न करने की अपील। खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और इटली का ईरान को हमले से बाज रहने का मशवरा। वज़ीर आज़म यौम आज़ादी पर नौजवानों के लिए 5 साला प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। रवा साल 10 लाख तलबा को मुफ्त स्मार्टफोन्स और लैपटॉप देने का ऐलान। ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भिजवाएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे। शहरियों की बाजारों में धड़ाधड़ खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। रावलपिंडी से निकलने वाला जश्न आज़ादी प्लॉट का गुजरावाला पहुंचे पर शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर रस। प्लॉट का सफर कल मीनार पाकिस्तान पहुंचकर खत्म होगा। मुल्तान में मुहिब्बे वतन शहरियों ने 100 फीट तवील और 25 फीट चौड़ा कौमी परचम लहरा दिया। पेशावर में मुफ्ती महमूद मरकज से 25 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा झंडा लगा दिया गया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत 25 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर मस्तूम जाँ बहाक। जिला चेयरमैन अब्दुल मालिक जख्मी। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में गर्ल्स कॉलेज सरियाब रोड पर दस्ती बम हमले में 7 अफराद जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक हरीफ कमाला हैरिस को जो बाइडेन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। दोनों के पास कई माह अब भी बाकी हैं, मगर वो कुछ नहीं करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की समाजी राब्ते की वेबसाइट से गुफ्तगू। एलॉन मस्क का ट्रंप से इंटरव्यू के दौरान एक्स सर्विस पर हमले का दावा। कल शाम या रात से 18 अगस्त तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। मगरिब, बहरा अरब और खलीज बंगाल से मॉनसून हवाएं पाकिस्तान पर असरअंदाज होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी, कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। तीसरे हफ्ते भी $5 करोड़ 40 लाख कमा लिए।